यहाँ एक पर्वत है सबरी का। सबरी माता थी जिन्होंने राम को बेर दिया। उनका यहाँ पे स्थान था, उनका जन्म स्थान था यहाँ। अब वो है किधर है नहीं पता। जो महात्मा सबरी थे तो वो मातंग ऋषि की शिष्या थी और भरद्वाज ऋषि के पास भी उनका अध्ययन रहता था। तो भरद्वाज ऋषि जो थे उन्होंने परमाणु विद्या सबरी को दिया था। ये जो हैदराबाद है और इसके आसपास अभी इसको हैदराबाद कहते हैं, उस टाइम ये सब ऋषियों के आश्रम होते थे। देश काल परिस्थितियां बदली और शासक आए, उन्होंने अलग अलग नामोकरण किया। तो ये स्थल जो था जहां पर परमाणु विद्या का ज्ञान दिया जाता था और प्राण विद्या का प्रसारण होता रहा। तो यहाँ पर जो महर्षि मातंग थे वो परमाणु विद्या के बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे और उन्होंने अणु को परमाणु में, परमाणु को तरस रेणु में, तरस रेणु को महारेणु में मिलान करना जानते थे। और उन्होंने जब यहाँ पर वो विद्या में बहुत पारंगत हुए तो उनके मन में हमेशा ये अभिलाषा रहती थी कि हम ये विद्या किसे देंगे। हम उसे ही दे सकते हैं जो विज्ञान का दुरुपयोग ना करे, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण जब होता है तो दो प्रकार के विज्ञानों का निर्माण परमात्मा ने किया है, एक आध्यात्मिक विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से घरों का निर्माण होता है, लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान से उसमें चरित्र का निर्माण होता है। घर अगर सुंदर बने हो और चरित्र ना हो तो वो घर शमशान की तरह है। तो यहाँ पर वो ऋषि थे महर्षि मातंग, तो उन्होंने ये सब अध्ययन किया था और उन्होंने बहुत यंत्र बनाए थे। महर्षि भरद्वाज और एक रेंगणी भरद्वाज थे और वो रेंगणी भरद्वाज जो थे एक सोमकेतु भरद्वाज थे। ये ऐसे क्रमशः हुए अलग अलग पीढ़ियों में। तो वो ऋषि जो थे वो महर्षि मातंग से अध्ययन में वो एक दूसरे से परामर्श करते थे। तो उन्होंने परमाणु यंत्र बनाया था और बना करके वो सोचते थे किसको देंगे। तो एक समय ये महात्मा सबरी जो थी ये पणपेतु ऋषि की कन्या थी। यहाँ पर पणपेतु मुनि का आश्रम होना चाहिए जी। वो महर्षि पणपेतु मुनि महाराज जो थे उनकी ये पुत्री थी। तो उनके यहाँ एक घटना घटी, ये बड़ी हो गई सबरी। तो पणपेतु मुनि ने सोचा कि इसका विवाह कर दें। तो 300 बकरियां मंगाई गई कि विवाह में बारातियों का स्वागत किया जाएगा। तो सबरी ने पूछा अपने पिता से कि ये सब क्यों, क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आपका विवाह होने जा रहा है इसलिए हम ये मंगाए हैं। हाँ, तो सबरी ने सोचा कि हमारे एक प्राणी के लिए, एक जीव के लिए 300 जीवों की हत्या, तो ये तो महापाप है। तो उसने उसी रात अपना घर छोड़ दिया और मन में थी कि संत सेवा करे। तो वहां से भागकर और वृक्ष के ऊपर रात में रहती, दिन भर वृक्षों पे रहती, रात में नीचे उतरती और ऋषि मुनियों के आश्रमों में गुप्त रूप से जाती और फूल फल रख आती, जैसे ये ऋषि मुनि कुछ पालें। क्योंकि उसको पता था कि हम तो नीच जाति के हैं, हमारे हाथ से कोई ऋषि कुछ लेंगे नहीं। तो तब वो रात में ऐसा करती थी। तो महर्षि मातंग के यहाँ भी ऐसा होता रहा। तो एक दिन महर्षि मातंग ने सोचा कि रात में मेरे यहाँ
फल फूल आ जाते हैं 4 बजे सुबह में, और कौन रख जाता होगा ये सब। तो आज मैं देखता हूँ तो रात्रि काल में वो सो गए ऐसे चादर ढक कर, और पतली चादर था कपड़ा, उसके अंदर से सब दिख रहा था। तो सबरी को क्या पता, और वो आई और फूल फले से रख करके और वापस जाने लगी। तो ये जो स्थान है हैदराबाद जिसे कहते हैं, तो ये पारुसूरती बहुत बड़ा वन था, और यहाँ पर बहुत प्रकार के बहुत अलबेले वृक्ष थे। ऐसे वृक्ष थे जिनका नाम भी आज संसार नहीं जानता, और वो वृक्ष जो थे वो कायाकल्प में काम आते थे। रावण ने 21 बार कायाकल्प किया था, तो वैद्यराज सुधन्वा को वो यहाँ के वनों में भेजते थे कि आप यहाँ से वो औषधियों को एकत्रित करो, और एकत्रित करके राजा रावण ने 21 बार कायाकल्प किया। तो ऐसा विज्ञान ये हैदराबाद कर रहा है पहले ये वनों का। और फिर वो सबरी जो थी वो फूल फल रख करके, और जैसे वापस लौटी वैसे ही वो महर्षि मातंग उठकर बैठ गए, और उन्होंने कहा कि तुम कौन हो, ठहरो। तो वो डर गई सबरी, और ऐसे हाथ जोड़ के कहने लगी, गुरुदेव मुझे श्राप मत देना, और आप कुछ ऐसा मत करना, और मैंने कुछ गलत नहीं किया है मेरे मन में। कहा नहीं बेटी, हम तो आपको श्राप नहीं देंगे, लेकिन तुम कौन हो। तो उसने सारा परिचय बताया, और परिचय बता करके जब बताया तो वो बोले कि आप तो शुद्ध जीव हो, और वनों में क्यों रहती हो, हमारे आश्रम में रहा करो। उस दिन से सबरी महर्षि मातंग के आश्रम में रहने लगी। तो बड़े बड़े ऋषि जो थे वो कहते कि देखो इन्होंने एक नारी को अपने आश्रम में रख रखा है, ये कैसे साधु हैं, इन्होंने अपने यहाँ एक स्त्री को रख रखा है, कन्या को रख रखा है, लेकिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते थे। और एक दिन ये वर्ष में एक हाथी का शिकार करते थे, और पूरे वर्ष उसको खाते थे। और कोई पूछता था कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो कहा कि आप तो रोज मारते हो, और मैं तो एक ही को मारता हूं उदर पूर्ति के लिए, बाकी कुछ नहीं करता। और ऐसे चलता रहा। फिर एक समय आया जब मातंग ऋषि ने सबरी को राम मंत्र की दीक्षा दिया, और कहा कि पुत्री हमारे जाने का समय हो गया है, और अब मैं जाना चाहता हूं। तो हम आपको जो परमाणु विद्या हमने सीखी है, अणु में परमाणु का मिलान करना, परमाणु का तरस रेणु में, तरस रेणु का महारेणु में, महारेणु का चतुस रेणु में, तो ये पंच परमाणु जो है, पंच अणु, इनका जो ये मिलान करना है, इससे हमने यंत्रों का निर्माण किया है। तो ये हम आज आपको ये विद्या प्रदान करते हैं, और इसलिए प्रदान करते हैं कि ये राष्ट्र कल्याण के लिए है। जब भी कोई व्यक्ति सनातनी हो, जब व्यक्ति कोई इस राष्ट्र के लिए, सतोगुणी तत्व के लिए राष्ट्र की प्रतिष्ठा करना चाहे, उसको ये यंत्र दे देना। तो जब राम मंत्र की दीक्षा दिया तो सबरी ने कहा कि मैं गुरु दक्षिणा में क्या दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मातंग ऋषि ने कहा कि गुरुदक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, और गुरुदक्षिणा यह है कि हमें कभी राम दर्शन कराना। तो सबरी ने कहा कि राम ये कौन है। तो मातंग ऋषि ने कहा कि मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं, अभी अयोध्या नगरी है, और अयोध्या नगरी में अज नाम के राजा राज्य करते हैं। अभी उनका विवाह होगा, तो उनके विवाह के बाद उनके यहाँ एक संतान होगी जिसका महाराज दशरथ लोग कहेंगे, और वो दशरथ, उनकी 3 रानियां होंगी, उनके यहाँ संतान नहीं होगी। तो महर्षि श्रृंगवेर मुनि उनके यहाँ पुत्रष्टि यज्ञ कराएंगे, और यज्ञ में उनके यहाँ 4 बेटे होंगे।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के नाम से वो जाने जाएंगे। फिर उनका विवाह मिथिला में होगा, सीता से उनका स्वयंवर होगा और राम के समय चारों भाई विवाहित होकर अयोध्या लौटेंगे। और जब अयोध्या आएंगे तो यहाँ पर थोड़े दिन रहेंगे तो उनकी माता कैकेयी उनको वनवास मांगेगी। तो वो वनवास लेकर के अपनी पत्नी और अपने भाई के साथ वो वनों में गमन करते करते वो चित्रकूट में वास करेंगे। उस समय लंका का राजा रावण उनकी देवी का हरण करेगा और उस समय पर वो अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते आपकी कुटिया पर अवश्य आएंगे। और जब वो आए तब हमें राम दर्शन कराना, क्योंकि तब तक हमारा शरीर नहीं रहेगा। और जो विद्याएं हमने आपको दी हैं वो उन्हीं राम को दे देना। तो जब राम आए तो उसने राम की वंदना की, उनसे ज्ञान लिया और बाद में कहा कि हमारे गुरुदेव ने और महर्षि भरद्वाज दोनों ने मिलकर के परमाणु यंत्रों का निर्माण किया था। और ऐसे यंत्र हैं जो एक बार अभी भी फौज में ऐसे गोले होते हैं, ऐसे उनका पाइप पकड़कर ऐसे खींचते हैं और फिर फेंकते हैं। तो सबरी ने राम को सबसे पहली वो विद्या दी थी, बेर, जिसको कहते हैं कि सबरी को बेर खिलाए थे। सबरी ने बेर खिलाए राम को। तो वो बेर नहीं थे, वो परमाणु बम थे। और वो ऐसे खींच कर राम को देती थी कि ये स्वीकार करो, ये देखो। और फिर उसका विज्ञान बताती थी कितने समय में ये फट जाएगा। तो वो लक्ष्मण को देते थे, तो लक्ष्मण ऐसे फेंक देते थे। उसकी व्याख्या संतों ने अलग अलग तरीके से की है। और वो जब गिरते थे तो पृथ्वी फट जाती थी। तो ये पहाड़ बन गए, ये जो पर्वत बना ये उससे बना, क्योंकि वो फेंकते थे। वो तिरुमाला पर्वत है ना, वो जो है वो है 9 लाख वर्ष से ज्यादा हो गया इस बात को। और वहां पर तो वो विद्या जो थी वो राम को दिया था। और राम ने रावण का जब युद्ध हुआ तो उस समय पर उन्होंने उसका प्रयोग करके आध्यात्मिक विज्ञान को बढ़ाया, सनातन धर्म की रक्षा की, वैदिक संस्कृति का सम्मान किया। और जिसके लिए उनका जन्म हुआ था पृथ्वी पर, तो राम तो अपने पूर्व जन्म में महर्षि मृचि थे, जो हमने कभी आपको बताया। तो वो महर्षि मृचि ही राम के रूप में पैदा हुए थे, क्योंकि मृचि ऋषि को विष्णु की उपाधि से अलंकृत किया गया था, इसलिए राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। तो ऋषि का जो वैदिक साहित्य था, ऋषि का जो ज्ञान था, वो सारा ज्ञान उन्होंने संसार को राम के रूप में दिया और उसको प्रैक्टिकल कराया। तो ऐसे घर में हम लोग बैठे हैं तो ये बात कर लेते हैं। और व्यक्तिगत तो ये स्थान आपका बहुत दिव्य है। तो महर्षि मातंग और ऋषि भरद्वाज की ये भूमि रही है। और दोनों ने यहाँ पर इतने बीज धर्म के बोए कि कितने भी उखाड़ दिए जाए, कितना भी परिवर्तन किया जाए, लेकिन हैदराबाद और आसपास के रहने वाले जो जन्म लेने वाले प्राणी हैं, उनके हृदयों में वो वैदिक ज्योति जलती रहेगी। वो अनंतता की ओर चलते रहेंगे। वो धर्म के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। और जब ये थे दोनों नल नील, तो नल नील को उनके पिता ने कहा था कि राम की सहायता करना। तो ये दोनों जब लंका में पुल का निर्माण हुआ, तब ये दोनों महाशिल्पी यहाँ से गए थे और उसका निर्माण किया था। इसलिए जितना भी ये ज्ञान विज्ञान है, ये हैदराबाद का है। और हैदराबाद की भूमि बड़ी सुंदर है।